नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। लोकसभा चुनाव का आगाज़ क्या हुआ, हर घटक दल में हलचल मच गई। जहां एक तरफ हर घटक दल खुद को मजबूती से पेश करना चाह रहे थे इस लोकसभा चुनाव में, वहीं इनके अपने ही खेमे में बगावत के सुर उठने लगे। कारण था कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन छोड़ एनडीए में आने का फैसला किया। इस फैसले के बाद हर घटक दल में हलचल मच गई, क्योंकि कहीं न कहीं एनडीए का वर्चस्व नीतीश कुमार के आने के बाद बड़ा लग रहा था। अब जब नीतीश कुमार आए तो उसके बाद एनडीए के कई घटक दल महागठबंधन में चले गए। खैर, यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आने लगा तो सीट समझौता पे पेंच फंस गया। और जब सीट समझौता हुआ तो कई चेहरे नाराज़ हो गए। यूँ कहें तो बागीपन दिखना शुरू हो गया। अब चुनाव बेहद नज़दीक है, नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, जल्द ही पहले चरण का वोटिंग भी हो जाएगा। ऐसे में बड़ा झटका लग रहा है हर घटक दल को। हमने आपको बताया था कि आरएलएसपी को भी आज एक बड़ा झटका लगा है। वहीं एनडीए खेमे में भी हलचल मच गई है। इस बागीपन, बागी तेवर, बागी नेता और बागी नेता क्या कुछ कर सकते हैं इस चुनाव में, इस पर जानने के लिए विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज़ बिहार के एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा। आइए जानते हैं और बात करते हैं चुनावी पहल और बागियों के राग, ताकत और उनकी सुर की। स्वागत है सर। जी देखिए, बागियों की फौज है और पैरासूट कैंडिडेटों की मौज है। बिहार में आप देख सकते हैं अलग अलग घटक दल, इससे कोई दल छूटा नहीं है और इससे कोई गठबंधन भी छूटा नहीं है। सभी पर आरोप लग रहा है कि सभी ने नाइंसाफ़ी की है। सभी पर आरोप लग रहा है कि सभी ने कैडर को टिकट ना देकर इंपोर्ट करके बोरो खिलाड़ियों को अपनी पार्टी में ले आया है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या फिर छोटे दल जैसे कि रालोसपा। सभी ने कहीं ना कहीं से इंपोर्ट किया है। यहाँ तक कि वीआईपी और हमने भी इंपोर्ट करके लाया है लोगों को। वहीं बात की जाए तो एलजेपी ने भी देख सकते हैं आप, वीणा देवी का टिकट काट कर उन लोगों ने कहीं ना कहीं वहाँ से चंदन कुमार को टिकट दिया है, जो कि उनके जी भाई हैं। तो ऐसा हर जगह ये परिपाटी लगभग सभी दलों में, सभी घटक दलों में, सभी जगह चल रहा है। तो इस परिपाटी की वजह से होता क्या है कि ये विधानसभा चुनाव तो है नहीं कि 243 सीटें हैं। यहाँ 40 सीटों में ही जो भी समीकरण बनाना है वो बनाना है। और आप देख सकते हैं कैसे लगातार कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खींचतान चलती रही अंतिम समय तक। अभी भी कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, मगर इसके बावजूद एक सी बात तय लग रही है कि कहीं ना कहीं सीटों का समीकरण बन गया है। इसकी वजह से कई लोग बागी हुए हैं, कई लोग नाराज हुए हैं। जहां एक तरफ शिवहर से लवली आनंद खपा होकर चली गई हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं आरजेडी को तो अपने ही तेजस्वी यादव के भाई चुनाव लड़ने की तैयारी में है सारण से। तो ऐसा नहीं है, परिवारों पर भी असर पड़ा है, गठबंधनों पर असर पड़ा है, गठबंधन घटक दलों पर असर पड़ा है। इससे वोटर पर भी असर पड़ेगा। वोटर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे कि आखिर जो ये बागी जा रहे हैं चुनाव लड़ने, इन बागियों को वोट दें या फिर उनकी पार्टियों को। क्योंकि बागियों ने कोई ऐसा नहीं कि रातों रात ये बागी हुए हैं। इन्होंने बहुत दिनों तक ढोया है अपने दलों का झंडा और चेहरा रहे हैं, लगातार स्टार प्रचारक रहे हैं। गिरिराज सिंह तक के बागी होने की खबर आ रही थी, रंजिता रंजन के बागी होने की खबर आ रही थी, कौकब कादरी के बागी होने की खबर आ रही थी। ऐसे में कई चेहरे हैं, कीर्ति आज़ाद के बागी होने की बात आ रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा हैं जो कि बागी हो चुके हैं मगर फिर भी उनको घर मिल गया नया, इसलिए वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए। तो बागियों की पूरी फौज है और पैरासूट कैंडिडेटों की मैंने कहा कि मौज है। आप देख सकते हैं कैसे रालोसपा में रातों रात माधव आनंद जो इतने बड़े पिलर हैं रालोसपा के, उनकी टिकट काट कर कुशवाहा ने रातों रात वहाँ से दे दिया अखिलेश सिंह बेटे को, आकाश को टिकट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बागी पैदा करने का जो जिम्मा है वो तो खुद नेताओं ने उठा लिया। ऐसा भी कहा था कि बिहार में जो बागी हुआ करते थे उनको नेता परिचय देते थे कि कहीं ना कहीं उनके जो लूट में उनका हिस्सा होता था, मगर ये जो बागी हैं ये जो लूटेंगे ना तो इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। खैर, ये तो लिस्ट हो गई महागठबंधन की, लेकिन अब हलचल मच रही है एनडीए में भी। तो क्या जिस तरीके की लंबी लिस्ट महागठबंधन में है, ऐसी लिस्ट आपके पास है जो एनडीए में हो? जी, एनडीए में तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने पहले ही कहा कि गिरिराज सिंह बागी हो गए थे, 2 लोग तो बागी होकर दूसरी पार्टी में चले गए, मगर गिरिराज सिंह निर्दलीय लड़ते
ऐसे ही मैं कहूँगा कि पुतुल देवी हैं, पुतुल देवी निर्दलीय लड़ रही हैं चुनाव। कई लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, एक आदमी तो नामांकन भी कर दिया जिसका नित्यानंद राय ने मना कर उनको कहीं ना कहीं से बैकफुट पर लेकर गए। मगर ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार के एक सवर्ण नेता हैं, भाजपा के बहुत कैडर रहे हैं और भाजपा के एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय। आपको पता होगा कि कैसे सवर्ण आरक्षण के दौरान ये मुखर होकर बोल रहे थे और सवर्ण आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात भी कर रहे थे। सवर्ण आरक्षण से बहुत खुश भी नहीं थे, इनका कहना था कि और आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। हालांकि लगभग 3 सालों से ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं सवर्ण गरीबों के लिए, और इसके लिए जो एक याद होगा आपको कैंपेन चल गया था बिहार में, लगभग सभी भाजपा के दिग्गज नेताओं को जो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, अश्विनी चौबे हो, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय, सभी को घेरने लगे थे लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। तो भागना मुश्किल हो गया था। और उस दौरान भी सच्चिदानंद राय मुखर होकर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि वक्त का तकाजा है, अब आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए और गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं ना, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं सवर्ण युवा, तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा तो फूटेगा ना। और इसी कहा जा सकता है आधार पर सच्चिदानंद राय चुनाव चाहते थे कि इसी तरीके से हो। चुनाव में देखिए, पहले सबसे पहले भागीदारी घर से शुरू होती है ना। सबसे पहले जो कहा जा सकता है कि कोई भी अगर आप चैरिटी शुरू करते, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो आप अगर अपने ही दल में, अब तो जानते हैं अच्छे से कि मतलब सवर्णों को, खासतौर पे ब्राह्मण भूमिहारों को जगह ही नहीं मिली है पूरे महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में टिकटों के हिसाब से। यहाँ तक कि आरजेडी ने अपने पुराने कैडर का टिकट काट दिया, राजन तिवारी का टिकट काट दिया। आप समझ सकते हैं किस तरह से एक रोष उनके अंदर मौजूद है। तो इस रोष को चैनलाइज करते हुए सच्चिदानंद राय ने एक बहुत अच्छा छक्का मार दिया है। महाराजगंज से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और सवर्ण बिरादरी के बहुत लोगों का टिकट काटा है दोनों दलों में। ब्राह्मण चेहरा अगर कहा जाए तो पूरे सभी दलों में दिख रहा है। एक ही अश्विनी चौबे को, उनकी भी सीट बहुत मुश्किल से बची है, आप जानते हैं। बक्सर से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और उनको लगा, लास्ट मोमेंट तक लगा था कि भागलपुर भेज दिया जाएगा या फिर उनको टिकट ही ना दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं वो भी खपा हैं। गिरिराज सिंह की टिकट काट दी गई थी, दूसरी जगह उनको भेज दिया गया, वो भी खपा हैं। कई सवर्ण नेता हैं जो खपा हैं, मगर कहीं ना कहीं ये जो पूरा समीकरण है ये आकर सच्चिदानंद राय के समझ में आ गया है, उनकी मुट्ठी में आ गया है। उन्होंने इस सवर्णों के जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करते हुए महाराजगंज, जहाँ से आपको पता ही है कि वहाँ बहुलता है सवर्णों की, उस जगह पर यादवों का भी दबदबा है, मगर सवर्ण यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर कहा जाता है कि राजपूत जाति के लोग ज़्यादा हैं, भूमिहार हैं। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वहाँ से निर्दलीय नामांकन करने का एक कहा जाता है खुला चुनौती दे दिया है अपनी पार्टी बीजेपी को। सवर्ण विरोधी तक घोषित कर दिया है अपनी पार्टी को। कह रहे हैं कि 22 तारीख को 12 बजे वहाँ से ये नामांकन करेंगे और बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है अगर ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो। अच्छा, ये जो बागी हो रहे हैं खास तौर पर सवर्ण नेता हैं, क्या ये सवर्ण नेता 3 राज्यों में जो बीजेपी हारी थी उसका भी बदला ले रहे हैं भाजपा से और खुद को मजबूती से पेश कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो जिस तरीके से रुख साफ किया था सवर्णों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उसका भी असर बिहार में देखिए। आपने जो जिन राज्यों का नाम लिया, इन राज्यों में सवर्णों की बहुलता है, इन राज्यों को सवर्ण बहुल माना जाता है। और यहाँ पर जो मैंडेट मिला है बीजेपी को, दिस शुड हैव बीन अ वेकअप कॉल, बट इंस्टीड इसको नज़रअंदाज कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने 10% जो आरक्षण दिया है इसको आरजेडी भी समझती है, सभी पार्टी समझती है कि झुनझुना टाइप का है। इसको वास्तविक रूप में ला पाने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि सभी दलों को आपने कहा सकता है कि अपने फेवर में नहीं लिया है। राजद खुलकर इसका विरोध कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो यथार्थ से थोड़ा सा दूर लग रहा है ये आरक्षण का जो दायरा है। इसके लिए कई प्रावधान किए जाने हैं। तो सभी समझ रहे हैं कि भाजपा भी सवर्णों को कुछ देने जा नहीं रही है। ये बातें हमारी अतिशयोक्ति लग सकती हैं आपको, मगर सच्चाई यही है कि भाजपा से भी मोह भंग हुआ है सवर्णों का। और ये जो बड़े नेता सच्चिदानंद राय हैं सवर्णों के, ये अगर पार्टी से दूर होते हैं तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वोट भी इस बार कटने वाला है। जी, वोट भी कटने वाला है। और जिस तरीके से बागियत हो गई है दोनों खेमे में, एनडीए और महागठबंधन में, उससे एक बात तो तय है कि जितने भी सवर्ण नेताओं का टिकट कटा है वो आखिरी लड़ाई शायद लड़ेंगे इस 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी को सवर्ण ने नोटा दिखा दिया है। कांग्रेस वर्चस्व में आ गई और कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस की टिकट खुद काट दी गई और
कई सवर्ण नेता का लोकेशन बदल गया, तो कई सवर्ण नेता अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की आपको एक तैयारी बात में याद है। होगा आर्यन जी की, जब हम चुनाव के अभी 2 महीने पहले विश्लेषण कर रहे थे, तो याद कीजिए हम बार बार एक बात बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा भी लालू यादव के एमवाई समीकरण को समझना चाहती है और उसको भुनाना चाहती है। जब बिहार में यही समीकरण काम कर रहा है और भाजपा बार बार पटकनी खा रही है, तो भाजपा भी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती। भाजपा ने भी इस बार ऐसे समीकरण लाए हैं, हालांकि मुसलमानों को उन्होंने नहीं दिया टिकट, मगर कहीं ना कहीं ये बातें साबित हो रही हैं कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स पे भरोसा जताया है जो कि खास तौर पे कहा जाए तो ऐसी जात जमात से आते हैं जिनका वोट परसेंटेज बिहार में ज़्यादा है। यही है बिहार का चुनाव। लेकिन जहां जनता उम्मीद कर रही थी महागठबंधन बनाम एनडीए, वहां अब शायद बिहार में एनडीए प्लस महागठबंधन बराबर बागी सवर्ण नेता देखने को मिलेगा। नहीं है आर्यन, जब बागियों की बात आप जब करते हैं तो बागियों में खास बात यह है कि सचिदानंद राय ने जो आरोप लगाए हैं अपनी ही पार्टी पर, इन आरोपों का विश्लेषण होना चाहिए। किस तरह से सचिदानंद राय ने ये बात कह दी कि उनकी ही पार्टी के बड़े नेता चाहते ही नहीं है कि सवर्णों को बराबर भागीदारी मिले। ऐसे में कैसे एक समुचित विकास की बात कर सकते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी? सवाल तो उन्होंने बहुत जायज उठा दिया है और इस सवाल का जवाब हर नेता को देना पड़ेगा जो कि अपने क्षेत्र में सवर्णों का वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे टिकट लेकर। जी बिल्कुल। और भाजपा लगातार कि कोई भी एक्शन लेती है अपने पार्टी के लोगों पर तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि सो कॉज रीज़न नहीं दे पाती। बीते 2 दिन पहले राम जेठमलानी भी आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था भाजपा का तो मुझे निकाल दिया गया था पार्टी से। जी कहीं ना कहीं एक पूरा समूह है खास तौर पर सवर्णों का जो कि बहुत खपा है, जिनको लगता है कि भाजपा ने उनके साथ भी छलावा किया है। हालांकि यही तो प्रॉब्लम हो जा रही है ना कि महागठबंधन भाव दे नहीं रही है सवर्णों को। महागठबंधन में खास तौर पे आप तेजस्वी यादव पे आप जानते हैं किस तरह से आरोप लगा रहे हैं अलग अलग नेता। उनकी ही पार्टी के बड़े नेता दिग्गज नेता राजन तिवारी ने खुल के हमसे बात करने के दौरान कह दिया कि ब्राह्मण होने चलते मेरा टिकट कट गया, कोई समीकरण नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी सीट को बस इसलिए काटा गया क्योंकि हम वहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और ब्राह्मणों को ये फील्ड करना नहीं चाहते हैं। तो इतना बड़ा आरोप जब लगा देते हैं साथ में उठने बैठने वाले लोग, तो समझ सकते हैं जनता तो कहीं ना कहीं विश्वास खो ही ना देगी। खैर, खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार पर यूं ही चलता रहेगा और भी नए अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल भारत लाइव टीवी। देखते रहे। धन्यवाद।